हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज ऋतिक राज एंड आज बात करने वाले हैं हम कैट 2023 के स्लॉट 1 के कुछ क्वेश्चंस की। बेसिकली आज हम बात करेंगे अरिथमेटिक के उन क्वेश्चंस की जिनको उस टाइम पे सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा था, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाला हूँ जिससे इन सारे क्वेश्चंस को या फर्दर जो भी इस तरीके से क्वेश्चंस आए आप उनको बहुत ही ईजिली और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन अपना ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो इस क्वेश्चन में इतना बोला गया है कि एक बृष्टि है वो 8 घंटे की ट्रिप में गई कार पे। अब ट्रिप से पहले कार कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी थी और उसको x किलोमीटर ये बोल रहे हैं। जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुकी थी उसको ये लोग x बोल रहे हैं। वेयर x इज अ होल नंबर एंड पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है? जो आगे से पीछे से सेम लगे, उसको हम पैलिंड्रोम नंबर बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द ट्रिप द कार हैड ट्रैवल्ड अ टोटल ऑफ 26862। मतलब ट्रिप से पहले कार ने ट्रैवल किया, फिर ट्रिप कंप्लीट हुई, तो जो डिस्टेंस टोटल ट्रैवल हुआ वो 26862 किलोमीटर था। दिस नंबर अगेन बीइंग पैलिंड्रोमिक। हाँ, बिल्कुल पैलिंड्रोम नंबर है, आगे से पीछे से एकदम सेम है। If Brishti never drove at more than 110 km per hour, then the greatest possible average speed at which she drove during the trip in kilometer per hour। तो ये क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है उतना इंटिमिडेटिंग भी लगता है एग्जाम में, लेकिन इसकी बहुत ही छोटी सी और बहुत ही एलिगेंट सा इसका सोल्यूशन है। ठीक है, टिप क्या है इसमें? आप क्वेश्चन को बस डायरेक्टली सोचो, बोल क्या रहा है। इन्होंने बोला कि भाई एक नंबर x था, ओडोमीटर में x नंबर था, x किलोमीटर बृष्टि ऑलरेडी ट्रैवल कर चुकी थी। अब 8 घंटे की ट्रिप होती है, उस 8 घंटे की ट्रिप में बृष्टि किसी पर्टिकुलर स्पीड से ट्रैवल कर रही है। वो स्पीड क्या है वही हमें कैलकुलेट करना है, उसमें इनमें से कोई एक वैल्यू होगी। तो ऑलरेडी जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुकी थी और 8 घंटा किसी एक स्पीड से वो ट्रैवल करेगी, ये टोटल ओडोमीटर की पहली रीडिंग, ये जो ऐड हुई है ट्रिप में, ये ट्रिप उसने करी 8 घंटे की ट्रिप विथ स्पीड s। अब ये जो नंबर टोटल बन के आया, ये बन के आया 26862। यही है पूरा क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखना था कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी थी, s की वैल्यू निकालनी है, बस मुझे ये देखना है कि x इज इक्वल्स टू 26862 माइनस में 8 टाइम्स ऑफ s। इस s की जो वैल्यू है वो इनमें से कोई एक है। हमें ग्रेटेस्ट पॉसिबल एवरेज स्पीड निकालनी है, हमें x से मतलब ही नहीं है क्या है, लेकिन हमें निकालना सिर्फ s की वैल्यू है। तो ये 110 के ऊपर कभी गई नहीं है पैलिंड्रोम नंबर। बस हमें ये क्या करना है, इन ऑप्शंस को यहाँ पे रख के एक एक करके चेक करना है। तो अगर आप यहाँ पे 110 रख के देखोगे, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे रख के देखोगे, तो इसमें होगा क्या? अगर मैं s को ना 110 रखता हूँ तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 26862 माइनस 880। तो अगर इसको आप माइनस करोगे तो एक नंबर जरूर मिलेगा, बट दैट वोंट बी अ पैलिंड्रोम नंबर। हमें क्या चाहिए? x एक पैलिंड्रोम नंबर है, तो वो इस पे तो नहीं आया। तो s को आप अब 100 रख के देख लो। जब आपने s को 100 यहाँ पे रखा तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 26862 माइनस 8 इंटू 100, तो ये 800 हो गया। तो जैसे आपने से 800 माइनस किया आपको मिल जाएगा 26062। तो ये देखो, आगे से भी 26062 है, पीछे से भी 26062 है, ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है? ये पैलिंड्रोम नंबर है और हमें यही बताया था कि x एक पैलिंड्रोम नंबर है, और ये पैलिंड्रोम नंबर तब आ रहा है जब मैं s की जगह पे 100 रख रहा हूँ। तो इसीलिए हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सी, दैट इज 100। बहुत ही डायरेक्ट वे था इसको करने का। टाइम स्पीड डिस्टेंस आप डिफिकल्ट जरूर समझते हो बट होता नहीं है। ये क्या था? ओडोमीटर बिफोर ट्रैवलिंग प्लस ये ट्रिप का है और ये टोटल है, लास्ट में ये टोटल हो रहा है। यही तो हमने किया, सिंपल सा मैथमेटिकल इक्वेशन बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का। A mixture P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with cocoa powder. The same amount is again removed from mixture P and replaced with same amount of cocoa powder to form a new mixture Q. If the ratio of coffee and cocoa in the mixture Q is 16:9, then the ratio of cocoa in mixture P to that in mixture Q. So basically एक कॉफी जार था, उससे आप certain amount of कॉफी निकाल रहे हो और उस कॉफी की जगह पे आप कोको को रिप्लेस कर रहे हो, कोको उसकी जगह पे रख रहे हो। तो जो फॉर्म एक नया मिक्सचर बना उसको हमने P बोला। फिर सेम प्रोसेस हमने रिपीट की, जितना अमाउंट ऑफ कॉफी हमने पहले निकाली थी अब हम उसी अमाउंट का मिक्सचर निकालेंगे बाहर, और जो नया मिक्सचर बनेगा वो बनेगा Q नाम से। तो आपको मैं इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन समझा दे रहा हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। हो ये रहा है कुछ कि भाई एक जार था, उसमें कुछ कॉफी थी, ये प्योर कॉफी वाला जार है, ये कॉफी जार था। अब इसमें से मैंने मान लो
कुछ अमाउंट माइनस कर दिया, लेट्स से अमाउंट ए माइनस कर दिया। अब ये जो अमाउंट ए माइनस किया, ये किसका मैंने माइनस किया? अमाउंट ए माइनस किया मैंने इसका, कॉफी का, और इसमें अमाउंट ए का मैंने कोको डाल दिया, ठीक है ना। अमाउंट ए कॉफी मैंने माइनस किया और उसी जगह पे मैंने अमाउंट ए का कोको डाल दिया, कुछ नया मिक्सचर मिलेगा। इस मिक्सचर को हमने पी बोला, बात समझना क्वेश्चन की। फिर इसी में से मैंने अमाउंट ए मिक्सचर माइनस किया। अब क्योंकि कॉफी और कोको को भाई मिला के एकदम मिक्स कर दिया गया, अब जो भी अमाउंट, मानो यहाँ से 10 ग्राम माइनस किया, वहां से भी फिर 10 ग्राम माइनस होगा, लेकिन उसी रेशियो में होगा जिसमें कॉफी और कोको है। अब जो फाइनल अमाउंट बना कोको और कॉफी का, वो बना 16:9। ये जार क्यू है, दिस इज जार क्यू। अब इसमें आपका जो कॉफी और कोको का अमाउंट है मिक्सचर क्यू में, वो 16:9 है। मतलब ऐसा आप मानो कि 16 यूनिट्स जो है आपकी, ये कॉफी है, दिस इज कॉफी, 16 यूनिट्स कॉफी है, और जो 9 यूनिट्स है वो कोको है, 9 यूनिट्स जो है वो कोको है। ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर मैं हर एक जार को इसी के अराउंड फोकस करूं तो मेरा आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। अब देखो इन टोटल जो इस जार में यूनिट्स हैं वो 25 यूनिट्स हैं, देयर इज टोटल 25 यूनिट्स, और हर प्रोसेस में जितना आप माइनस कर रहे हो उतना ही आप कोको को ऐड कर रहे हो, हर एक प्रोसेस में आप कोको को ऐड भी कर रहे हो, तो इसमें भी 25 यूनिट्स होगा, और इस कॉफी के जार में भी 25 यूनिट्स होगा। मतलब जार का जो कॉम्पोजिशन है इन टोटल वो चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी आपका 25 यूनिट मौजूद है। ओके, सो अब हम यहाँ पे ना रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये जो मैंने कोको माइनस किया, मिक्सचर से किया, तो है क्या। अब देखो 25 यूनिट यहाँ पे कॉफी थी, 25 यूनिट यहाँ पे कॉफी थी, तो मैं 25 यूनिट कॉफी में माइनस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से ए अमाउंट ऑफ कॉफी माइनस कर दी, ठीक है ना। तो 25 में से मैंने ए अमाउंट ऑफ कॉफी माइनस कर दी, तो यहाँ पे जो कॉफी का अमाउंट है वो कितना होगा? 25 माइनस ए, ये आपकी कॉफी होगी, और जो ये ए हटाया है ये कितना है? ए है आपका कोको, दिस इज योर कोको। अब यहाँ पे वापस से मैंने जो ये मिक्सचर में से ए वाली क्वांटिटी हटाई है और एक कोको ऐड किया, वो कैसे हुआ है? कोको तो भाई पूरा कोको में जाके ऐड होके 2A नहीं बनेगा, क्योंकि आप जो अमाउंट हटा रहे हो वही कॉफी में रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। ये जो अमाउंट मिक्सचर का हटा है उसी रेशियो में हटेगा जिसमें ये कॉफी और कोको थे। तो इनिशियली मेरे पास ये वाला था 25 था, उसमें से मैंने ए अमाउंट हटाया, इतना बचा। अब उसमें से मैं वापस से ए अमाउंट ऑफ मिक्सचर हटाऊंगा, मेरे पास फिर 16 यूनिट्स ऑफ कॉफी बचेगा। तो बेसिकली ये जो पी जार था जिसमें कॉफी थी, उसमें से मैं ए अमाउंट ऑफ मिक्सचर और हटा रहा हूं, और इस ए अमाउंट में से जो टोटल कॉम्पोजिशन है वो 25 यूनिट्स है, जिसमें से जो कॉफी का हिस्सा है वो 25 माइनस ए है, ठीक है। जो कॉफी का हिस्सा है वो 25 माइनस ए है। अब इन सारी प्रोसेस के बाद जो लास्ट जार में कॉफी बची वो 16 यूनिट्स बची। ये आपकी इक्वेशन बन गई, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन अब आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखो इसमें से अगर मैं 25 माइनस ए को कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा इधर से 1 माइनस ए अपॉन 25। मैं दोनों से 25 माइनस ए कॉमन ले लिया, और मेरे पास बचा इधर से 1, इधर से ए अपॉन 25, एंड दिस इज इक्वल्स टू 16, ठीक है। एंड 25 माइनस ए, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे आप तो 25 माइनस ए इंटू 25 माइनस ए और अपॉन में 25 इज इक्वल्स टू 16 यूनिट्स हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो ये बन जाएगा 25 माइनस ए का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 16 इंटू 25। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकता हूँ होल स्क्वायर ओपन करके, बट स्क्वायर रूट ले लो, ज़्यादा बेटर है। तो 25 माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, ठीक है। ए आ गया 5, मतलब जो आप कॉफ़ी को यहाँ पे ट्रांसपोज कर रहे हो ये 5 यूनिट कर रहे हो। तो आपका जो नया कॉम्पोजिशन आएगा हर एक प्रोसेस में, कॉफ़ी आपके पास 25 यूनिट्स थी, इस जार में आपने 5 यूनिट्स कॉफ़ी हटाई है, तो 5 यूनिट कॉफ़ी हटाने के बाद यहाँ पे 20 यूनिट्स कॉफ़ी बची है, 5 यूनिट कोको बचा है, ठीक है। और इसका तो मुझे मालूम है 9 यूनिट्स कोको है, क्योंकि सब 25 यूनिट्स में। तो इस वाले जार में 5 यूनिट्स अगर कोको है, तो मेरा आंसर, यही क्वेश्चन पूछा था कितना कोको है मिक्सचर पी टू द मिक्सचर क्यू में, तो आंसर आ जाएगा 5:9। लेंदी जरूर लगेगा एक्सप्लेनेशन में, बट इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपको एक कोई भी आइटम पकड़ लेना है, कोई भी सब्सटेंस पकड़ना है, उसी के अकॉर्डिंग लेके एंड तक जाना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कॉफी की कॉम्पोजिशन अपॉन टोटल कॉम्पोजिशन, क्योंकि कॉफी अगर आप मिक्सचर से ए निकाल रहे हो, उसमें से कॉफी कितनी निकलनी मुझे बस इतना देखना है। ये जार पी की कॉफी है, ये वो कॉफी जो जार पी से निकली है, और ये वो कॉफी जो जार क्यू में बची है। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये इक्वेशन भी आपको अच्छे से
क्लियर हो गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हर वीडियो में ऐसे एक दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको भी क्लैरिटी बनी रहे और समझ में आता रहे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।